नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी ड्रीम्स में। दोस्तों, कल आंसर की जो थी आ चुकी थी और आप लोगों ने चेक कर लिया होगा, आंसर की देख लिए होंगे कि आपके अपने मार्क्स क्या हैं और साथ ही साथ अपने दोस्तों से भी पता कर लिया होगा कि आपके जो मार्क्स हैं वो कितने आ रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों में से बहुत से लोगों का जो मार्क्स है लगभग एवरेज मार्क्स है। हमने एक पोल डाला था जो अपने यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी में जाकर आप भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन की किस कैंडिडेट ने कितने क्वेश्चन किए हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो रेशियो था लगभग 60% से ज़्यादा लोगों ने वोट किया था कि जो उन लोगों ने क्वेश्चन किया है 40 से लेकर के 60 क्वेश्चन के बीच में उन लोगों ने क्वेश्चन किया है, लेकिन जिसमें से बहुत से लोग लगभग 50 के अंदर ही थे। तो ऐसे में आप लोग भी सोच रहे होंगे कि क्या पेपर का लेवल कठिन था जिसकी वजह से लोग कम क्वेश्चन कर पाए, या कोई और ऐसा इशू था जिसकी वजह से लोगों का जो क्वेश्चन अटेम्प्ट था वो कम हो पाया, या जो उनका एक्यूरेसी थी वो कम हो पाई। तो दोस्तों, मैं बात करता हूँ सबसे पहले जो हमने खुद जो रिजल्ट देखे हैं 10 से 12 लोगों के, और बात की है तो कुल मिला के लगभग 25 लोगों से, तो जिसमें से मुझे जो स्कोर पता चला, एवरेज जो स्कोर पता चला वो लगभग 39 से लेकर के 42, और एक कैंडिडेट ही ऐसा मिला जिसका जो एवरेज स्कोर मतलब जिसका स्कोर 55 था। तो 55 मतलब उसका कुछ गलत होके तो 51-2 ही बन रहा था। तो ऐसे में मैं देखूंगा कि आप लोगों का जो स्कोर है वो कितना होगा, जो आप मुझे कमेंट में बताएंगे एक बार फिर से, जिससे हम आपका जो फाइनल कट ऑफ है या एक्सपेक्टेड कट ऑफ और फिजिकल और फिजिकल के लिए होगा और डीएमई के लिए होगा, तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि क्या कट ऑफ होने वाला है। तो सबसे पहले मैं एक जो सलाह है वो आपको देना चाहूंगा कि आप लोग इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करें अगर आप सकुशल अपनी ज्वाइनिंग चाहते हैं तो दोस्तों, बहुत से हमारे जो रिटर्निंग व्यूवर्स होंगे जिन्होंने पहले भी हमें हमारे बहुत से वीडियो देखे होंगे, और कुछ लोग होंगे जो हमारे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देखेंगे। तो दोस्त, जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देखेंगे वो थोड़ा सा अच्छे से इसको ध्यान रखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और वीडियो को थोड़ा अगर हो सके तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, जिससे जो हम हमारे भाई लोग हैं उनका कैरियर खराब ना हो। तो मैं आज फिर से एक बार वही पुराना मैटर विद हेल्ड के बारे में बात करने वाला हूँ। सुनने में तो आपको ये नया लग रहा होगा, लेकिन भाई ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि आप में से बहुत से लोग हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन हो गया, लेकिन वो लोग विद हेल्ड हो गए, जिसके चक्कर में उनका अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया है। ऐसा 2018 में भी हुआ था और 2021-22 की वैकेंसी में भी सेम यही हुआ है, जिसके चलते इस बार 849 लोग विद हेल्ड हो गए थे, जिनका अभी जो वेरिफिकेशन है वो चल रहा है और अभी तक उनका कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है। और तो आप लोग सोचते होंगे कि विदहेल्ड कैसे होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि भाई जब आपका पीएसटी होता है, पीईटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें आपका रनिंग और आपका हाइट मेजरमेंट, चेस्ट मेजरमेंट जो होता है वो पीएसटी होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और जो पीईटी होता है वो उसमें आपका रनिंग होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो उस समय आपका जो होता है मार्क्स सॉरी आपका जो थंब होता है वो इम्प्रेस कराया जाता है। जैसा कि आप लोगों ने पहले भी अपना थंब इम्प्रेस किया होगा फॉर्म ऑनलाइन करते वक्त, स्याही से वो जो इंक वाला होता है उसको उस पे किया होगा, वो थंब का मार्क अपलोड होता है। और नहीं भी किया होगा तो आपने अपना आधार कार्ड नंबर तो लगाया ही होगा, जिसके चलते जो आपका फिंगरप्रिंट का डाटा होता है वो एसएससी के पास चला जाता है। वही एसएससी वेरीफाई करने के लिए आपका जो पीटी होता है तब आपका थंब इम्प्रेशन करवाता है। तो अगर ऐसे में आपका थंब इम्प्रेशन नहीं हो पाता है तो दोस्तों आपको विद हेल्ड कैंडिडेट मतलब आपको सस्पेक्टेड कैंडिडेट में घोषित कर दिया जाता है। सस्पेक्टेड कैंडिडेट होने के कुछ और भी रीजन है, जैसे आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही नहीं है। जैसे आपने अपना कोई मान लेते हैं पीआरसी परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से उसको बोलते हैं, निवास प्रमाण पत्र बोले, तो वो सही ना हो पाना, या फिर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट तो आपको पता होगा सेंटर का है या स्टेट का है, ऐसे कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिनको फॉलो करना जरूरी होता है। अगर वो गलत होता है या डेट के बाहर का होता है तो अब आपको सस्पेक्टेड में रख दिया जाता है। और आपका जो हैंड राइटिंग होता है, जैसे जब आप पीएचडी देने जाते हैं तो
आपसे 10 लाइन लिखवाई जाती हैं, तो और मेडिकल के टाइम भी 10 लाइन लिखवाई जाती हैं, अगर वो मिसमैच होती हैं या राइटिंग मिसमैच होती है, तब भी आपको सस्पेक्टेड में रख दिया जाता है। और अगर आपका फोटो भी क्लियर नहीं होता है कई बार, तो आपको उसमें भी सस्पेक्टेड कर दिया जाता है। तो दोस्तों इन सभी चीजों से बचने के लिए आपको जरूरी है कि जो आपका जो सबसे बस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है थंब इम्प्रेशन, उसको अच्छे से करके करना, क्योंकि जब आप पीएचडी देने जाएंगे तो वहाँ पर थंब लिया जाएगा, और अगर आपका थंब एक बार में नहीं आ रहा है तो अपने थंब को, मैं बता रहा हूँ, अच्छे से इसको साफ करना है, सूखा करना है। उसके बाद जो आपका मार्फो या मंत्रा डिवाइस या फिंगरप्रिंट डिवाइस, जो भी वहाँ के जो लोग हैं आपका थंब इम्प्रेशन जो ले रहे हैं, उनको अच्छे से देना है, थंब इम्प्रेस करना है। और अगर फिर भी नहीं हो रहा तो उनको आप बोल सकते हो कि सर प्लीज एक बार इसको दोबारा प्लग कीजिए, हो सकता है अच्छे से करंट ना आ रहा हो, जिसकी वजह से आपका थंब इम्प्रेशन नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर मतलब संकोच करते हैं कि नहीं कोई बात नहीं हो जाएगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप लोग भी 849 लोगों की तरह इधर उधर भटकते नजर आएंगे, क्योंकि वो भाई लोगों से पूछो कि क्या उन पर गुजर रही है, क्या नहीं गुजर रही है, क्योंकि अभी सब लोग ट्रेनिंग करने जा चुके हैं, और वो हमारे 849 या 848 भाई लोग जो भी हैं, वो लोग अभी तक ट्रेनिंग पर नहीं जा पाए हैं, क्योंकि अभी उनका जो CFSL है, जो वेरिफिकेशन होता है, वो अभी तक नहीं हो पाया है, या मतलब वेरिफिकेशन चल रहा है, जिसमें उनको अभी अभी भी मुझे लगता है कि जुलाई तक वेट करना पड़ेगा। तो आप लोग जब भी जाएं फिजिकल के टाइम पर, और सेम यही होता है आपके मेडिकल के टाइम पर, कि मेडिकल के टाइम पर जब आपका जो फिर से थंब इम्प्रेशन होता है, राइटिंग होती है, आपको 10 लाइन लिखवाई जाती हैं, फोटो मैच किया जाता है, इसलिए बोला जाता है कि एक ही बैकग्राउंड के फोटो लेके जाएं, क्योंकि जो आपके फिजिकल में फोटो लगाएं वही अगर पॉसिबल हो सके तो वही फोटो आप अपने मेडिकल में भी लेके जाएं। साथ ही साथ ध्यान रखें कि आप सस्पेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में ना आए। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स को लेकर के हम आपको एक वीडियो बना के देंगे, बाद में देंगे, उसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो आपका थंब वाला मैटर है, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है आपके जॉब में। अगर ये गड़बड़ तो आपका सब कुछ गड़बड़। तो इसके लिए कुछ सावधानियां मैं आपको बता दूं कि आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपका ये वाला भाग कट जाए, मतलब मार्क्स आ जाए। लेफ्ट का लिया जाता है। और ध्यान रखें कि आपका जो जैसे कि लेफ्ट ही इम्प्रेस करें। बहुत बार जैसे आप बोले कि अपनी गलती, या फिर वहां पर जो आपका टेस्ट ले रहा है या इम्प्रेस करवा रहा है उसकी गलती के कारण आप अपना राइट थंब इम्प्रेस कर देते हैं, जो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अब दोस्तों कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमारे 40 नंबर हैं, यूपी से हैं, बॉर्डर से हैं, नक्सल से हैं, या जनरल एरिया से हैं, जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया से हैं, तो क्या हमारा फिजिकल के लिए नंबर आएगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि लगभग लोगों ने अपना आंसर शीट देखा है और बहुत से लोगों ने नहीं देखा है। तो अभी बहुत से पोल आपको देखने मिलेंगे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, जिसमें आपको पता चल पाएगा कि कौन से कितने % लोगों ने कितने क्वेश्चन किए हैं। तो उस हिसाब से हम थोड़ा अंदाजा लगा लेते हैं कि कितना कट ऑफ आएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको कट ऑफ की, फाइनल कट ऑफ की बात करूं, जो आपका आफ्टर मतलब DME जो कट ऑफ होता है, फाइनल सिलेक्शन वाला होता है, वो कट ऑफ कुछ ज्यादा नहीं रहने वाला, क्योंकि अभी आपका जो 2018 का और 2021 का जो कट ऑफ था वो लगभग सेम टू सेम था। और इस बार भी जो लास्ट ईयर का फाइनल कट ऑफ था, जैसे मान लेते हैं उत्तर प्रदेश का बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से SC कैटेगरी का जो 53 कट ऑफ था, 53 पॉइंट या जो भी हो 56, तो लगभग उतना ही 1-2 नंबर वेरी करेगा। अगर करेगा तो मुझे लगता है वो भी नहीं करेगा, क्योंकि इस बार का जो वैकेंसी था वो एट द लास्ट टाइम जस्ट डबल हो गया था, 25,000 से लेकर के 46,000 हो गया था। और जो दोबारा मतलब स्टेट वाइड जो वैकेंसी डिटेल था, जो वैकेंसी आई थी, उसमें भी 1115 वैकेंसी बढ़ गई थी। इस हिसाब से 46,000 वैकेंसी हो गया था, जो कि आपकी कट ऑफ को कम करेगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस बार जो फिजिकल के लिए बुलाए जाने वाले कैंडिडेट हैं, वो एक सीट पर 8 लोगों को बुलाया जाएगा, और साथ ही साथ जो मेडिकल के लिए है वो एक सीट पर 2 लोगों को बुलाया जाएगा। तो ऐसे में ज्यादा मेडिकल का भी प्रेशर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब कभी एक सीट पर 3 या 4 लोगों को बुलाया जाता था, तो उस समय क्या था कि मेडिकल बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होता था। लेकिन इस बार थोड़ा सा आपको राहत देखने को मिल सकती है। दोस्तों जो मैंने विदहेल्ड को लेकर के आपको बताया है, इस बात का जरूर ही ध्यान रखना। और अगर आपको लगता है कि आपका थंब इम्प्रेशन नहीं हो पा रहा है, या डाउट है, या कुछ प्रॉब्लम है, तो आप एक बार, जैसे कि आधार कार्ड से हम पैसे निकालते हैं,
या फिर कहीं जाते हैं, बहुत सी जगह तो आजकल आधार कार्ड वाला मैटर चल रहा है, तो वहां पर एक बार आप अपना थंब इम्प्रेस करके चेक कर लें। साथ ही साथ आप अपने आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है उसको भी सही करा लें, उसको अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन फॉर्म या फिर 10th का मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही करा लें, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और दोस्तों, जो आपका फिजिकल होता है वो कब होगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका जो फिजिकल, इस बार तो सब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, फिर भी अप्रैल तक आपका फिजिकल होने की पॉसिबिलिटीज हैं। और साथ ही साथ मेडिकल की बात करें तो आपका जुलाई अगस्त या अगस्त सितंबर में आपका मेडिकल भी होने वाला है। तो दोस्तों, ये कुछ था आज का अपडेट, और आज के वीडियो में आपको जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, और मैं टाइम निकाल के आप लोगों के लिए स्टेट वाइज कट ऑफ का वीडियो भी लेके आऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।